लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। हम सब इस शब्द को सुनते हैं, इसमें जीते हैं। पर कभी सोचा है कि इससे हमें मिलता क्या है? इसके परिणाम क्या हैं? क्या ये सरकार चलाने का सबसे अच्छा तरीका है? चलिए, आज इन्हीं सवालों की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोकतंत्र के नतीजों को परखें कैसे। इसका सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना सरकार के दूसरे रूपों से करना, जैसे तानाशाही या राजशाही से। तो सवाल उठता है, लोकतंत्र बेहतर क्यों है? पहली बात, ये नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। कानून की नजर में सब बराबर। दूसरा, ये हर इंसान के सम्मान और गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा, ये बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, क्योंकि इसमें कई लोगों की सोच और बहस शामिल होती है। चौथा, ये समाज में होने वाले मतभेदों और झगड़ों को सुलझाने का एक शांतिपूर्ण तरीका देता है। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। सोचिए, अगर आपने किसी नेता को चुना और वो अच्छा काम नहीं करता, तो अगले चुनाव में आप उसे बदल सकते हैं। ये ताकत किसी और सिस्टम में नहीं मिलती। इन सब बातों से तो लगता है कि लोकतंत्र से बेहतर कुछ नहीं, लेकिन असलियत में एक दुविधा है। हम में से कई लोग मानते हैं कि लोकतंत्र सिद्धांतों में, यानी कागज पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसे अमल में लाने की बात आती है, तो वो उतना खरा नहीं उतरता। और ये सोच गलत भी नहीं है। अक्सर हमारी उम्मीदें और असलियत में एक फासला रह जाता है। हमें ये समझना होगा कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी समस्याएं पल में खत्म कर दे। ये बस सरकार का एक रूप है। फिर भी कुछ ऐसे बुनियादी नतीजे हैं जो हर लोकतांत्रिक देश में मिलने ही चाहिए। ये तीन स्तंभ हैं: जवाबदेह, जिम्मेदार और वैध सरकार। पहला स्तंभ है जवाबदेही। लोकतंत्र जवाबदेह होता है क्योंकि इसमें सरकार चलाने वाले लोग हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। वो जो भी फैसले लेते हैं, उसके लिए उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है। सरकार कैसे काम कर रही है, इसमें पारदर्शिता होती है। कुछ भी छिपा नहीं होता। इसीलिए अगर सरकार सही काम नहीं कर रही, तो हमारे पास उन्हें हटाने का अधिकार है। हाँ, ये सच है कि लोकतांत्रिक सरकारें फैसले लेने में थोड़ा ज्यादा समय लगाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चलती। हर फैसले पर बहस होती है, विचार विमर्श होता है। भले ही इसमें देर हो, लेकिन जो फैसला निकल कर आता है वो ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर होता है। दूसरा स्तंभ है जिम्मेदारी। एक लोकतांत्रिक सरकार अपनी जनता की जरूरतों और मांगों के प्रति जिम्मेदार होती है। नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, जरूरी मुद्दों पर खुली बहस करना और नागरिकों को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी का अधिकार देना, ये सब एक जिम्मेदार सरकार की निशानियां हैं। और तीसरा स्तंभ है वैधता। लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है, यानी उस पर भरोसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की अपनी सरकार है। उसे हमने खुद चुना है। हो सकता है हम उसके काम से हमेशा खुश ना हों, हमें वो धीमी लगे, कम असरदार लगे, पर हम उसे खारिज नहीं कर सकते क्योंकि उसे बनाने वाले भी हम ही हैं। अब बात करते हैं आर्थिक नतीजों की। क्या लोकतंत्र बेहतर आर्थिक विकास की गारंटी देता है? अगर हम 1950 से 2000 तक के आंकड़े देखें, तो तानाशाही वाले देशों में आर्थिक विकास की दर लोकतांत्रिक देशों से थोड़ी बेहतर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तानाशाही को अपना लें। किसी भी देश का आर्थिक विकास सिर्फ सरकार के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। उस देश की आबादी, वैश्विक हालात और दूसरे देशों से सहयोग जैसे कई कारक इस पर असर डालते हैं। जब हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि तानाशाही और लोकतंत्र के आर्थिक विकास में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और लोकतंत्र जो हमें आज़ादी और सम्मान देता है, उसकी तुलना इस मामूली आर्थिक अंतर से नहीं की जा सकती। आर्थिक विकास से ही जुड़ा एक और सवाल है, क्या लोकतंत्र गरीबी और असमानता को कम करता है? देखिए, लोकतंत्र राजनीतिक समानता की गारंटी देता है, यानी एक व्यक्ति एक वोट। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबके वोट की कीमत बराबर है। लेकिन ये आर्थिक समानता की गारंटी नहीं देता। ऐसा नहीं हो सकता कि सबके पास बराबर पैसा हो। असल में अक्सर ये देखा गया है कि लोकतंत्र में भी मुट्ठी भर अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और एक बड़ी आबादी गरीबी में जीती है। गरीब वोटरों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए हर पार्टी चुनाव में गरीबी मिटाने का वादा तो करती है, लेकिन चुनाव के बाद अक्सर हालात वही रहते हैं। तो इस मोर्चे पर लोकतंत्र के परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं। अब आते हैं सामाजिक विविधता पर। भारत जैसे देश में जहां अलग-अलग धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते हैं, वहां लोकतंत्र कैसे काम करता है? लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन नतीजा यही है कि ये सामाजिक विविधताओं को संभालने और उन्हें एक साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है।
ये मतभेदों को खत्म नहीं करता, लेकिन उनके बीच संवाद और समझौते का रास्ता बनाता है। कोई भी समाज अपने सारे झगड़े हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता, पर लोकतंत्र हमें इन झगड़ों के साथ शांति से जीना सिखाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब दो शर्तें पूरी हों। पहली, बहुमत को हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर काम करना होगा, और दूसरी, शासन बहुमत का होना चाहिए, किसी बहुमत वाले समुदाय का नहीं। यानी ऐसा नहीं कि जो समुदाय संख्या में ज्यादा है वो अपनी मनमानी करे। श्रीलंका में हमने इसका अंजाम देखा है, जहां बहुसंख्यकवाद ने देश को गृहयुद्ध की आग में झोंक दिया। और आखिर में सबसे जरूरी बात, नागरिक का सम्मान और उसकी आजादी। इस मामले में लोकतंत्र का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की कोई और शासन प्रणाली व्यक्ति को वो गरिमा और स्वतंत्रता नहीं देती जो लोकतंत्र देता है। सदियों से समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिला, वंचित जातियों के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन ये लोकतंत्र ही है जिसने उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत और मंच दिया। आज भी चुनौतियां हैं, भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम आज आवाज उठाने का, संघर्ष करने का हक तो है। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र हर मर्ज की दवा नहीं है। ये हमें सब कुछ नहीं दे सकता और ना ही ये सारी समस्याओं का समाधान है, पर ये उन सभी विकल्पों से साफ तौर पर बेहतर है। ये धीमी हो सकती है, गंदी हो सकती है, कभी-कभी हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, लेकिन इसका सबसे बड़ा परिणाम ये है कि ये नागरिकों को सिर्फ एक प्रजा नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार बनाता है। एक ऐसा भागीदार जो सवाल पूछ सकता है, अपने सम्मान के लिए लड़ सकता है और अपनी किस्मत खुद तय कर सकता है। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है।